महाराणा सांगा, शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की जीवंत गाथा। डिस्क्लेमर: यह सामग्री ऐतिहासिक तथ्यों, जनश्रुतियों और लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और जानकारी देना है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। इतिहास झुका है राणा की शान में, हिंद की मिट्टी बसती है उसकी जान में। कौन थे महाराणा सांगा? जिस योद्धा ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी तलवार नहीं छोड़ी, जिसकी रगों में राष्ट्रभक्ति खून बनकर दौड़ती थी, जिसे उसके ही लोगों ने इसलिए जहर दे दिया क्योंकि वो फिर से युद्ध लड़ना चाहता था। वो थे राणा सांगा, मेवाड़ के शेर। जब कोई वीर शत्रुओं की संख्या नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान को देखकर युद्ध करता है, तब उसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं, लोगों के दिलों में अंकित हो जाता है। ऐसा ही एक नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। वो मरा नहीं, अमर हो गया। राणा सांगा नाम नहीं, युगों का गर्व हो गया। राणा सांगा मात्र एक योद्धा नहीं थे, वे भारत भूमि के रक्षक, आत्मबल और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। उनका शरीर घायल था, परंतु आत्मा अजेय। एक आंख खोई, एक हाथ कटा, एक पैर निष्क्रिय हो गया, लेकिन मन, मनोबल और राष्ट्र के लिए युद्ध करने की जिद अक्षुण्ण रही। वे वही महाराणा थे जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया, मालवा के महमूद खिलजी को बंदी बनाकर उसकी सत्ता को नतमस्तक किया, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को झुका दिया और बयाना में बाबर की सेना को पराजित कर मुगलों के दिल में भय भर दिया। फिर भी इतिहास उन्हें बाबर से मिली पराजय के लिए याद करता है। क्या किसी योद्धा को उसकी अंतिम हार से मापा जाना चाहिए? नहीं। राणा सांगा की असली पहचान वह है जिसने घायल होने के बावजूद एक बार फिर सेना खड़ी की, युद्ध की योजना बनाई, यह जानते हुए भी कि शारीरिक रूप से वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी कहानी युद्धों की नहीं बल्कि आत्मबल की है। राजनीति के छल से अधिक यह कथा है एक धर्मयोद्धा की, जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। बाबर की सेना जब युद्ध से घबराकर भागने लगी, तब उसने जिहाद का नारा दिया और अपनी सेना में धर्म के नाम पर जोश भर दिया। लेकिन राणा सांगा ने धर्म नहीं, राष्ट्र को केंद्र में रखा। हिंदू मुस्लिम सभी शासकों को एकत्र कर बाबर के विरुद्ध शक्तिशाली गठबंधन खड़ा किया। क्या कोई गद्दार ऐसा करता है? उनके शौर्य की पहचान थी शक्ति नहीं, समर्पण। कर्नल टॉड लिखते हैं कि राणा सांगा के पास 80,000 घुड़सवार, 500 हाथी और दर्जनों राजा महाराजा थे जो उन्हें अपना अधिपति मानते थे। वे केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे समूचे उत्तर भारत के हिंदुओं के नायक थे। हिंदूपत की उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपों और विदेशी तकनीकों का सहारा लिया, लेकिन राणा सांगा और उनके सैनिकों के पास केवल हृदय की आग और मातृभूमि की रक्षा की दृढ़ता थी। 20 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध में वह घायल हो गए, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ज्वाला थी। वे फिर युद्ध करना चाहते थे, और तब उनके अपनों ने ही उन्हें विष दे दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह फिर से घायल होकर मरें। किसी योद्धा को मारने के लिए शत्रु की तलवार नहीं, अपनों का विष अधिक प्रभावी होता है। राणा सांगा मर गए, पर वे अमर हो गए। राजनीति के कूटनीतिक मोड़ों में जब भारत बार बार टूटा, हारता रहा, तब भी उसके नायकों का शौर्य कभी पराजित नहीं हुआ। राणा सांगा उसी परंपरा के महान नायक थे। वे याद किए जाने चाहिए। बाबर को भारत से बाहर निकालने के प्रयास के लिए, एक विशाल हिंदू सेना के गठन के लिए और उस आत्मबल के लिए जो शरीर की विकलता के बावजूद अडिग रहा। इतिहास सिर्फ हार जीत का दस्तावेज नहीं, वह चरित्र और संकल्प का जीवित प्रमाण है। राणा सांगा की कथा हमें यही सिखाती है। रणभूमि में शरीर गिर सकता है, पर स्वाभिमान कभी नहीं झुकना चाहिए।